तो भगवान परीक्षित के पुत्र जन्मजय का संशय मिटा रहे हैं। और आप में भी ये संशय शायद हो गया होगा मेरे कहने से, अब उसका समाधान भी मैं ही आपका करूंगा एक कथा सुना करके। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो गया। पार्वती जी को शंकर भगवान शादी के बाद, विवाह के बाद ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। पर्यटन के लिए ले जाना चाहते थे, घुमाने के लिए। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में ऐसी जगह चले गए जहां शंकर जी को लगता था कि यहां कोई नहीं आएगा। पर शंकर और पार्वती जब एकांत में थी, अकेले में पति पत्नी जब दोनों रहते हैं तो वहां बहुत मर्यादाएं नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में पार्वती और शंकर भगवान को क्रीड़ा करते हुए कई लोगों ने देखा। तो पार्वती की नजर पड़ी तो कहा, आप तो कह रहे थे यहां कोई नहीं है, यहां तो चारों तरफ से दुनिया देख रही है। तो शंकर भगवान के ऊपर नाराज हो गई पार्वती। मैंने आपको पहले कहा था ऐसी जगह ले चलो जहां कोई भी पुरुष ना हो। तो शंकर भगवान ने जिस जगह पार्वती की क्रीड़ा के स्थान, क्रीड़ा के समय को देखा लोगों ने, उस पूरे बेहड़ जंगल को भगवान शंकर ने ऐसा श्राप दे दिया कि यहां मेरे और मेरी पत्नी पार्वती के अलावा अगर कोई भी प्राणी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब ये बात सबको पता नहीं थी। जिन लोगों को पता थी वो तो वहां जा नहीं रहे थे डर के मारे। अब जिनको पता नहीं उनका क्या करें। अब कई लोग पहली बार अगर उज्जैन आते हैं तो उज्जैन के महाकाल के अलग अलग रास्ते हैं, कौन सा बंद कौन सा खुला है, ये रोज पुलिस वाले करते रहते हैं। अब नए आदमी को क्या पता है कौन सा खुला है कौन सा, वो तो मैप डाल के आ जाता है और खड़ा हो जाता है बैरिकेटिंग पर। अब बड़ा कठिन है। ऐसा वरदान दे दिया पर कहीं लिखा नहीं शंकर भगवान ने कि इस जंगल में कोई आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। कहते हैं भगवान वेद व्यास कि भगवान शंकर और पार्वती वहां विहार कर रहे थे और तभी महाराज चक्रवर्ती सम्राट सुदम्न जी घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य की ओर जा रहे थे सेना के साथ। उन्हें पता ही नहीं था लक्ष्मण रेखा खिंच गई है और इस रेखा का जो उल्लंघन करेगा उसका क्या हो सकता है, उन्हें नहीं पता था। जैसे ही राजा सुदम्न शंकर भगवान के दिए हुए उस वरदान के क्षेत्र में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश हुए, अनायास ही उनका शरीर स्त्री का हो गया, स्त्री बन गए। अब राजा सुदम्न चक्रवर्ती, राजा महाबली, राजा नर राजा और स्त्री बन गया तो हल्ला मच गया पूरी दुनिया में। और ऐसा हल्ला मच गया कि अब राजा कहीं जा न सके, कहीं आ न सके, किसी से मिल न सके। उन्हें स्त्री बनना पसंद नहीं था और अचानक स्त्री बन गए। क्या करें। तो आप जानते हैं अगर कोई जन्म के समय लड़का दिखता हो और बड़े होने पर वो लड़की जैसा हो जाए तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। घर वाले उनको रखते नहीं है फिर घर पर। कोई उनको किन्नर कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई आदर नारेश्वर कहता है, कोई कुछ कहता है। राजा सुदम्न के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। अब राजा बड़े परेशान, क्या करूं, कहां जाऊं। तो सारी सेना को राजा ने कहा जाओ आप सब चले जाओ, अब इस भेष में और इस शरीर के साथ मैं लौटकर राज्य को नहीं जाऊंगा, मैं यहीं इसका निस्तारण करूंगा, जब तक जीवन है तब तक मैं इसे यहीं भोगूंगा। तो राजा सुदम्न एक सुंदर स्त्री बन गए थे।
जितने वो सुंदर पुरुष के रूप में थे उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर स्त्री के रूप में हो गए थे। और पुरुष से ज्यादा आकर्षण शरीर में स्त्री के ही होता है, सौंदर्य भी, आकर्षण भी और दूसरों का लालच भी, ये सब स्त्री के पास ही पूंजी है। तो भगवान व्यास जी ने कहा, जन्म जय हे प्रपत्र, आज राजा सुदम्न जब सुंदर स्त्री बन गए तो घूमते घूमते जंगल में समय काटने लगे। तो वहां पर बुद्ध का आश्रम था। बुद्ध, ये महात्मा बुद्ध नहीं, मंगल बुद्ध, शुक्र शनि, उनके ही आश्रम के अगल बगल ये सुंदर स्त्री के रूप में राजा प्रद्युम्न भ्रमण कर रहे थे। एक दिन बुद्ध ने देख लिया कि ये परम स्त्री, परम सुंदरी, ये कौन है। तो उस परम सुंदरी को देखा तो बुद्ध का जो मन है उनके प्रति आकर्षित हुआ। क्यों? सुंदर, युवा, अकेले, परिस्थिति, जरूरत सब देख लिया उन्होंने। इस महिला की जरूरत भी पुरुष है, इस महिला को ठिकाना चाहिए, इस महिला के जीवन में अचानक कोई संकट आया है, इसको सहायता चाहिए। ये सारी बात बुद्ध ने पहचान ली और बुद्ध ने उनके पास जाकर कहा, देवी इतनी सुंदर काया लेकर इस बीहड़ जंगल में अगर घूमोगी तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्यों न तुम मेरे आश्रम में वास करो, यहीं अपना जीवन व्यतीत करो, तुम्हारे साथ यहां कुछ भी गलत नहीं होगा। बुद्ध ने अपने आश्रम में सुदम्न राजा को स्त्री के रूप में जो शरीर हो गया था उन्हें वास दे दिया। और धीरे धीरे जब वो साथ रहने लगे तो दोनों का आपस में पति पत्नी जैसा संबंध हुआ और दोनों ने विवाह कर लिया, विवाहित हो गए।